मुख्य कर्मार्थ को कह दिया तो अन्य भी सारा कर्म अभिहित माना जाना चाहिए, और जब अभिहित माना जाना चाहिए तो अभिहिते विहितम न भवति के अनुसार द्वितीया तो हो नहीं सकती, अभिहिते प्रथमा भवति, इसके अनुसार प्रथमा होनी चाहिए जो कि अनिष्ट है। तद यथाकृतः कटो भीष्म उदारः शोभनो दर्शनीयेति करोतेरुत्पद्यमानेन तेन अभिहितं कर्म। करोति से उत्पद्यमान जो त प्रत्यय है उसके द्वारा अभिहित कर्म हो गया। इति कृत्वा भीष्मादिभ्यो द्वितीया न भवति, इस करके भीष्मादि शब्दों से द्वितीया नहीं होती है। का तर्हि, तो क्या होगी फिर? कहा कि प्रथमा होने लगेगी। जिज्ञासु समाधान करता है इस दोष का कि मेरे पक्ष में ये दोष आएगा नहीं, नैष दोषः, ये दोष नहीं है। न ही ममानभिहिताधिकारोऽस्ति नापि परिगणनम, मेरे पक्ष में दोष नहीं है क्योंकि ना तो मैं अनभिहिताधिकार रख रहा हूँ और ना ही परिगणन कर रहा हूँ। सामर्थ्यान में विभक्ति नाम उत्पत्तिर्भविष्यति, मेरे मत में तो सामर्थ्य से ही विभक्तियों की उत्पत्ति हो जाएगी। भीष्मम उदारम शोभनम दर्शनीयम में द्वितीय विभक्ति सामर्थ्य से ही आ जाएगी। तो अस्ति च सामर्थ्यम, और आप कहो कि क्या सामर्थ्य है जिसके कारण विभक्ति आ जाएगी, तो कहा कि सामर्थ्य है। किम, क्या सामर्थ्य है? तो कहा कर्म विशेषो वक्तव्य, कर्म विशेष कहना चाहिए। कि जैसे हमने प्रदीपकार को देखा था कि यहाँ पर ऐसा कहना चाहते हैं कि कर्म विशेष है, यहाँ पे केवल कट संबंधी कर्मत्व प्रतिपाद्य नहीं है, भीष्मादि युक्त कट संबंधी कर्मत्व प्रतिपाद्य है। तो जैसे यदि हम वाक्य केवल इतना ही बोले कटम करोति, और कोई कहे कि कटम करोति से ही समझ लो अपने आप भीष्मम उदारम शोभनम कटम करोति, तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। जब तक बोलेंगे नहीं भीष्मम उदारम शोभनम दर्शनीयम कटम करोति, तब तक अच्छी चटाई बना रहा है, बड़ी चटाई बना रहा है, बड़ी अनोखी चटाई बना रहा है, ये सब अर्थ नहीं समझा जा सकता। तो जैसे बिना भीष्मादि शब्दों के प्रयोग के, केवल कट शब्द के प्रयोग के द्वारा भीष्मादि अर्थ का अभिधान नहीं हो सकता, उसी तरह से जब तक हम भीष्मादि में द्वितीय विभक्ति नहीं लाएंगे तब तक भीष्मादि युक्त कट संबंधी कर्मत्व का प्रतिपादन नहीं हो सकता। केवल कट शब्द से द्वितीय लाएंगे तो कट संबंधी कर्मत्व का तो प्रतिपादन हो जाएगा। भीष्मादि युक्त कट संबंधी कर्मत्व का प्रतिपादन बिना भीष्मादि शब्दों से द्वितीय विभक्ति को बिना लाए नहीं हो सकता। तो इसलिए जिज्ञासु इसी को कर्म विशेष कह रहा है कि कर्म विशेष वक्तव्य है, यहाँ पे कर्म विशेष प्रतिपाद्य है, और उसका प्रतिपादन तब तक नहीं हो सकता जब तक आप विशेषण पदों से भी द्वितीय ना लेकर के आओ। तो इसलिए द्वितीय लानी ही होगी, यही सामर्थ्य है। सामर्थ्यान में विभक्त्युत्पत्तिर्भविष्यति, ये जो कहा है जिज्ञासु ने उसका यही अभिप्राय है। नहीं अन्यथा तद विशिष्टत्वं कटस्य प्रत्याययितुं शक्यते, बिना भीष्मादि से द्वितीय विभक्ति लाए भीष्मादि विशिष्टत्व कट का नहीं बताया जा सकता, नहीं जनाया जा सकता, इसलिए भीष्मादि विशेषण पदों से भी द्वितीय आएगी। या फिर और भी समाधान जिज्ञासु ने कुछ दिए हैं। अथवा कटोपि कर्म भीष्मादयोपि, या फिर ऐसे समझिए कि कट भी कर्म है और भीष्मादि भी स्वतंत्र कर्म है एक प्रकार से। तो तत्र कर्मणि इत्येव सिद्धम, तो कर्मणि कहने से जैसे कट में द्वितीय सिद्धि होती है वैसे ही भीष्मादि में भी कर्मणि कहने से द्वितीय होगी। स्पष्ट लिखा है व्याख्याकार ने। यद्यत करोति क्रिया आप्तुम इष्टतमम तत्सर्वम कर्म द्रव्यम गुणश्च, इस सिद्धांत को मान करके कह रहे हैं ये पक्ष कि करोति क्रिया के द्वारा जो जो आप्त करना इष्टतम होता है वो सारा का सारा कर्म है, चाहे द्रव्य हो चाहे गुण हो। तो इस सिद्धांत के अनुसार नश्य सौकट मात्रेण संतुष्यति, और जो ये बना रहा है व्यक्ति चटाई को, देवदत्त व्यक्ति जो चटाई को बना रहा है वो केवल कट मात्र को करके संतुष्ट नहीं होता है। तत्र करोति क्रियायां पृथक सर्वेषां कर्मत्वे प्रत्येकं द्वितीयोत्पत्तिः पश्चात तु एक वाक्यतया विशेषण विशेष्य भावः। तो इसलिए करोति क्रिया में सबका, अर्थात द्रव्यों का भी गुणों का भी सबका कर्मत्व होता है, प्रत्येक से द्वितीयोत्पत्ति होती है और बाद में उनका परस्पर एक वाक्यता से विशेषण विशेष्य भाव संबंध किया जाता है। ये एक अलग पक्ष है।
तो इसके अनुसार भी द्वितीय आ ही जाएगी भीष्मादियों से। तृतीय समाधान, अथवा कट एव कर्म तत्समानाधिकरण्यात् भीष्मादिभ्यो द्वितीय भविष्यति। या फिर ऐसा मानिए कि कट ही कर्म है, मुख्य कर्म है, लेकिन उसका समानाधिकरण्य है भीष्मादियों के साथ, तो समानाधिकरण्य होने से द्वितीय हो जाएगी। इसको समझाने के लिए एक दृष्टांत दिया था ना कि कट से तो विभक्ति द्वितीय आ गई क्योंकि वो तो मुख्य कर्म है ही है, लेकिन भीष्म आदि भी उसके समानाधिकरण्य है, तो समानाधिकरण्य होने के कारण से उनका स्वयं कर्म तो भले ही नहीं माने, लेकिन वो विशेष्य संबंधिनी विभक्ति उनमें होनी चाहिए, क्योंकि विशेषण और विशेष्य का एक योगक्षेम होता है, साझा योगक्षेम है उनका। और अकेले प्रातिपदिकों का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि परश्चय ये नियम किया हुआ है। तो दृष्टांत दिया था ना कि जैसे राजा के मित्र निर्धन भी हो तो भी वो राजा के पास जो कुछ साधन सामग्री होती है उसको प्रयोग करने का लाभ उनको प्राप्त हो जाता है। तो इसी तरह से भले ही भीष्म आदि के पास कर्मत्व तो नहीं है, लेकिन फिर भी जिसके वो आश्रित है, कट के आश्रित है, तो वहां जो द्वितीय विभक्ति हो रही है उसी द्वितीय विभक्ति का लाभ भीष्म आदि पद भी प्राप्त, भीष्म आदि शब्द भी पद भी प्राप्त कर लेंगे। ठीक है। और जिज्ञासु एक बात और कहता है, अस्ति खल्वपि विशेषः कटम करोति भीष्मम् उदारम दर्शनीयम शोभनम इति च कृतः कटः। इतने सारे 3 समाधान तो इस बात के लिए दिए कि मेरे मत में कटम करोति भीष्मम् उदारम शोभनम दर्शनीयम इति, यहाँ पर जो आप विशेषण पदों में प्रथमा प्राप्त होने लगेगी द्वितीय नहीं हो पाएगी, ये जो दोष दिखा रहे हो कि प्रथमा होने लगेगी द्वितीय नहीं हो पाएगी, उसके समाधान के रूप में 3 बातें कही। ठीक है। फिर एक दृष्टांत दिया था समाधाता ने कि कैसे प्रथमा प्राप्त होने लगेगी, कि जैसे कृतः कटः भीष्म उदार शोभन दर्शनीय। ठीक है। कृतः कटः भीष्म उदार शोभनो दर्शनीय, यहाँ पर जैसे प्रथमा प्राप्त होती है विशेषण पदों में, वैसे ही करोति कटम करोति भीष्म उदारम इत्यादि इस प्रयोग में भी द्वितीय न होकर विशेषण पदों में प्रथमा होने लगेगी। ये दृष्टांत दिया था। तो अब जिज्ञासु दृष्टांत का प्रत्याख्यान कर रहा है कि आपने जो हम उदाहरण प्रस्तुत किया था ना प्रथमा की प्राप्ति के लिए, वो आपका उदाहरण ही ठीक नहीं था, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग स्थितियां हैं दोनों उदाहरणों में। क्या विशेष है दोनों में, क्या भेद है? तो कहा अस्ति खल्वपि विशेषः, यहाँ ये विशेष है। कटम करोति भीष्म उदारम दर्शनीयम शोभनम इति च कृतः कटः भीष्म उदारः शोभनो दर्शनीय इति च, दोनों में भेद है। अस्ति खल्वपि विशेषः, इसमें और इसमें भेद है। किसमें और किसमें? कटम करोति भीष्म उदारम दर्शनम शोभनीयम में, शोभनम में, और कृतः कटः भीष्म उदारः शोभनो दर्शनीयः, इसमें भेद क्या है? तो कहा करोतेरुत्पद्यमानः तः अनवयवेन सर्वं कर्माभिधत्ते। ये जो आपका दूसरा दृष्टांत है ना कृतः कटः, इस प्रयोग में, ये जो दूसरा प्रयोग है इसमें तो क्री धातु से उत्पद्यमान जो क्त प्रत्यय है वो अनवयवेन सर्वं कर्माभिधत्ते, वो संपूर्णता से पूरे कर्म को कह देता है। माने वो विशेषणगत कर्मत्व हो चाहे वो विशेष्यगत कर्मत्व हो, उस पूरे कर्म को क्त प्रत्यय कह देता है। इसलिए जब पूरे कर्म को कह दिया गया तो भीष्मादिगत कर्म भी अभिहित हो गया, इसलिए वहां पर कर्मणि द्वितीया नहीं पाई। अभिहिते विहितम न भवति सिद्धांत के अनुसार जिज्ञासु ऐसे कह रहा है। ठीक है, कि कृतः कटः भीष्मः उदारः इत्यादि में, तो भीष्म इत्यादि में द्वितीया क्यों नहीं हुई? क्योंकि जो क्त प्रत्यय आया क्री धातु से, उसने अनवयवेन संपूर्ण कर्म को कहा। ठीक है, उसने संपूर्ण कर्म को कहा तो भीष्मादिगत कर्मत्व भी अभिहित हो गया, और अभिहिते विहितम न भवति के अनुसार वहां द्वितीया नहीं हुई, प्रथमा हुई। लेकिन कट शब्दात् उत्पद्यमानया द्वितीयया, कट शब्दात् पुनरुत्पद्यमानया द्वितीयया, कट शब्द से उत्पद्यमान जो द्वितीय विभक्ति है उसके द्वारा तो यत् कटस्थम कर्म तत् शक्यम अभिधातुम न कर्म विशेषः, उसके द्वारा केवल कटस्थ कर्म को ही कहा जा सकता है, संपूर्ण कर्म को उसके द्वारा नहीं कहा जा सकता, कर्म विशेष को नहीं कहा जा सकता। तो कर्म विशेष तो अनभिहित ही रह गया ना,
तो जब अनभिहित रह गया तो कर्मणि द्वितीया और अभिहिते विहितम न भवति, इन दोनों को सामने रखें हम तो भी भीष्म इत्यादि में द्वितीया हो ही जाएगी, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। क्योंकि कटम करोति में जो अम आया उसने कटस्थ कर्म को ही कहा, कर्म विशेष को तो कहा नहीं। तो कर्म विशेष जो है वहां पर भी अभिहिते न विहितम न भवति इसको रखे तो भी वहां पे कर्मणि द्वितीया हो ही जाएगी। तो इस तरह से जिज्ञासु ने अपने पक्ष में समाधान कर दिया। अब जिज्ञासु समाधाता को दोष दे रहा है कि जिज्ञासु ने स्पष्ट किया ना कि कर्मादि विभक्ति अर्थ है, इसको मानने में तो दोष नहीं है, आपके ही मत में दोष आएगा। आपका मत क्या है? यस्य ते एकत्वादयो विभक्त्यर्थाः तवैव तु खल्वेष दोषः यस्य ते एकत्वादयो विभक्त्यर्थाः अभिहिते प्रथमा भावः इति, प्रथमा ते न प्राप्नोति। अब फिर से अर्थ बदल दिया। प्रथमा भावः पीछे किया था कि अनिष्ट प्रथमा प्राप्त होती है, अब फिर से कर दिया कि प्रथमा नहीं प्राप्त होती, इष्ट प्रथमा प्राप्त नहीं होती। अभिहिते प्रथमा अभावः, अभिहित स्थल में इष्ट प्रथमा का भी अभाव प्राप्त होगा। इति प्रथमा तेन प्राप्नोति। क्व एको द्वौ बहवः इति, एको द्वौ बहवः में प्रथमा नहीं हो पाएगी। किम कारणम? प्रातिपदिकेन उक्ता एकत्वादयः। समाधाता के मत में सूत्रार्थ ही है ना प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण सूत्र का, कि प्रातिपदिकार्थ के एकत्व को कहने के लिए सुविभक्ति आती है, प्रातिपदिकार्थ के द्वित्व को कहने के लिए औ, प्रातिपदिकार्थ के बहुत्व को कहने के लिए जस विभक्ति आती है। और ये एकत्वादि जो अर्थ हैं वो तो एक द्वि बहु शब्द के द्वारा कह दिए गए, तो वो तो उक्त हो गए। ठीक है, वो तो उक्त हो गए। और आपके अनुसार तो अनभिहित अर्थ में विभक्ति आनी चाहिए। आप तो अनभिहित सूत्र भी रख रहे हैं, परिसंख्यान भी कर रहे हैं, तो आपके द्वारा क्या होना चाहिए? अनभिहित अर्थ में विभक्ति आनी चाहिए, अनभिहित प्रातिपदिकार्थ होना चाहिए और अनभिहित ही एकत्व होना चाहिए, तब विभक्ति आए। लेकिन अनभिहित प्रातिपदिकार्थ तो यहाँ है नहीं, इसलिए विभक्ति नहीं आनी चाहिए। वैसे तो समाधाता यहाँ पे ये भी समाधान दे सकता था कि हम तो परिसंख्यान भी तो कर रहे हैं ना, सुप तिंग अनभिहित तो होना चाहिए, लेकिन किसके द्वारा? सुप तिंग समास और तद्धित, इनके द्वारा अनभिहित होना चाहिए। अन्य के द्वारा अभिहित तो भी कोई बात नहीं। तो जो आप कह रहे हो कि एकत्व तो यहाँ अभिहित हो गया, किसके द्वारा अभिहित हुआ है? सुप्तिंग के द्वारा थोड़े हुआ है, या तद्धित समास के द्वारा थोड़े हुआ है, प्रातिपदिक के द्वारा अभिहित हुआ है। तो प्रातिपदिक के द्वारा अभिहित होता रहे भले ही, सुप्तिंग आदि के द्वारा तो अनभिहित ही है ना, इसलिए हमारी विभक्ति आ जाएंगी। ठीक है, तो परिगणन को ध्यान में रखे यदि समाधाता तो ऐसा भी कह सकता था, लेकिन अभी उसको नहीं कहा जा रहा है। समाधाता और उत्तर देगा दूसरे, परिगणन को नहीं ध्यान दे करके बस केवल सामान्य इतना ही अर्थ मान के कि अनभिहित अर्थ में प्रथमा होती है, और ये तो अभिहित अर्थ हो गया। ठीक है, ये अभिहित अर्थ हो गया ना, किसके द्वारा अभिहित? एक द्वि बहु, ये जो प्रातिपदिक हैं उन्हीं के द्वारा एकत्वादि अर्थ अभिहित हो गए। तो अभिहित हो गए तो अनभिहित प्रातिपदिकार्थ नहीं रहा, अनभिहित एकत्व नहीं रहा। ठीक है, तो इसलिए सुऔजस इत्यादि नहीं आ पाएंगे, ये जिज्ञासु ने कहा है। और समाधाता ने भी इसका इस रूप में खंडन नहीं किया। यदि समाधाता परिगणन का आश्रय करता होता तो इस रूप में खंडन कर सकता था ना, कि सुप तिंग तद्धित समास के द्वारा अनभिहितता चाहिए, सो तो है ना, सो तो है, इसलिए हमारी विभक्ति आ जाएगी। तो ये समाधान ना दे के समाधाता और बहुत सारे समाधान है उनको प्रस्तुत करता है। कर्मादिष्वपि वै विभक्त्यर्थेषु अवश्यमेकत्वादयो निमित्तत्वेन उपादेयाः कर्मणा एकत्वे कर्मणो द्वित्वे कर्मणो बहुत्वे इति। समाधाता जिज्ञासु पे प्रत्याक्षेप करता है कि आप जो कर्मादियों को विभक्ति अर्थ मान रहे हैं, आपको भी तो विभक्तियों के एकत्वादि भी तो निमित्त मानने ही पड़ेंगे ना किसी रूप में। एकत्वादि अर्थों को सर्वथा तो आप छोड़ नहीं सकते, सर्वथा त्यक्त नहीं कर सकते। तो आपको भी ये कहना पड़ेगा कि एकत्व विशिष्ट कर्म में, द्वित्व विशिष्ट कर्म में, बहुत्व विशिष्ट कर्म में
अमौट षष् विभक्तियां होती हैं, ये कहना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक इसी तरह से एकत्व विशिष्ट प्रातिपदिकार्थ में सु होता है, द्वित्व विशिष्ट प्रातिपदिकार्थ में औ होता है, बहुत्व विशिष्ट प्रातिपदिकार्थ में जस होता है, ये आपको भी मानना पड़ेगा। ठीक है। और जब आप ये अर्थ मानेंगे एकत्व विशिष्ट प्रातिपदिकार्थ में सु होता है, तो जब प्रातिपदिक स्वयं एक शब्द ही होगा या द्विशब्द होगा या बहुशब्द होगा, तो आपके मत में भी अर्थ क्या बनेगा? एकत्व विशिष्ट एकत्व को कहने के लिए सु आता है, ये अर्थ बनेगा। जो हमारे में बन रहा है वही आपके में बनेगा। ठीक है। एकत्व विशिष्ट एकत्व, और एकत्व विशिष्ट एकत्व नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं है, तो कैसे सु आएंगे? स्वजस कैसे आएंगे? और अथ न च एकत्वादि नाम एकत्वादयः सन्ति, ये दोष जैसे हमारे मत में है, क्योंकि हमारे मत में भी वही अर्थ बन रहा था, एकत्व विशिष्ट एकत्व को कहने के लिए सु आता है, क्योंकि हमारे मत में ये अर्थ था ना, प्रातिपदिकार्थ के एकत्व को कहने के लिए सु आता है। और यहाँ पर क्लाइंट कौन है? एक शब्द, ये खुद क्लाइंट है ना, प्रातिपदिक वही है, तो प्रातिपदिकार्थ क्या हुआ? एकत्व। तो आप ये कहो कि प्रातिपदिकार्थ के एकत्व को कहने के लिए सु आता है, या फिर ये कहो कि एकत्व के एकत्व को कहने के लिए सु आता है, एक ही बात है। और एकत्व का एकत्व तो कुछ होता ही नहीं है। तो जिस तरह हमारे मत में दोष है, वैसे ही बिल्कुल आपके मत में भी दोष है। एकत्व का एकत्व, यही अर्थ आपके पक्ष में भी बन रहा है, जो कि एकत्व का एकत्व नाम की कोई वस्तु है नहीं। द्वित्व का द्वित्व, बहुत्व का बहुत्व, ऐसे अर्थ बनेगा। तो आपके मत में भी विभक्तियां नहीं हो सकेंगी और हमारे में भी नहीं हो सकेंगी, इसलिए हमें दोष मत दो। न च एकत्वादि नाम एकत्वादयः सन्ति अथ सन्ति ममापि सन्ति। और यदि आप मानोगे कि एकत्व का भी एकत्व कुछ है, तो फिर ममापि सन्ति, हमारे मत में भी हो जाएगा फिर एकत्व का एकत्व। तेषु अनभिहितेषु प्रथमा भविष्यति, और फिर उसी को अनभिहित मान करके प्रथमा हो जाया करेगी। या और समाधान भी समाधाता दे रहा है। अथवा उभय वचनाश्येते द्रव्यम चाहुर गुणम च यत्स्थोऽसौ गुणः तस्य अनुक्ताः एकत्वादयः इति कृत्वा प्रथमा भविष्यति। एक शब्द गुण को भी कहता है और द्रव्य को भी कहता है। तो गुण को तो एक शब्द ने कह दिया, गुण रूप अर्थ को, लेकिन वो गुण जिस द्रव्य में स्थित है, उस द्रव्य के एकत्व को एक शब्द ने नहीं कहा, तो उसको कहने के लिए प्रथमा आएगी। अथवा संख्या नामेयम पर प्रधाना संख्येयम अनया विशेष्यम यदि चात्र प्रथमा न स्यात् संख्येयम अविशेषितम स्यात्। जब तक एक शब्द से हम सु लेके आएंगे, तब तक वो बालकः आदि संख्या को विशेषित नहीं कर सकेगा। इस सामर्थ्य से सु आ जाएगा वहां पर। अथवा वक्ष्यति तत्र वचन ग्रहण से प्रयोजनम उक्तेष्वपि एकत्वादिषु प्रथमा यथा स्यात्। या फिर हमारे पक्ष में एक और समाधान भी है कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे सूत्र पर आचार्य ने जो मात्र शब्द का व्यवहार किया है, ग्रहण किया है, उसका प्रयोजन यही बताया गया है कि एकत्वादियों, एक द्वि बहु इन शब्दों के द्वारा एकत्वादियों के कहे दिए जाने पर भी उनसे सु औ जस आदि आ जाए, इसीलिए वहां वचन शब्द का ग्रहण है। वचन, इसके उदाहरण यही है ना, वचन मात्रे प्रथमा भवति, इसके उदाहरण यही तो है, एकः द्वौ बहवः। अथवा समयात् भविष्यति, एक और समाधान दिया कि सिद्धांत है, समय है। क्या समय है? परश्चेत्यस्मात् प्रत्यपरा एव प्रकृतिः प्रयोक्तव्या न तो केवला इत्येवं रूपात् समयात्। परश्चय, इस सूत्र से ये नियम निकाला जाता है, ये नियम वहाँ पे निश्चित किया जाता है कि प्रत्यपरक ही प्रकृति का प्रयोग करना चाहिए, अकेली प्रकृति का प्रयोग नहीं हो सकता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार भले ही एकत्वादि प्रातिपदिक के द्वारा ही कह दिए गए हैं, फिर भी सु आदि उनसे उत्पन्न हो ही जाते हैं। तो ये इतने सारे समाधान समाधाता ने अपने पक्ष में दे दिए। तो जो इतने सारे समाधान दिए, उन सब समाधानों पे तो समाधाता कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन अंतिम समाधान पे आक्षेप कर रहा है। यदि सामयिकी न नियोगतः अन्याकस्मान्न भवन्ति, यदि सामयिकी विभक्ति आप इसको मान रहे हो, तो ये नियम से यही विभक्ति होगी, एक शब्द से सु ही, द्वि से औ ही, ये निश्चित नहीं है। अन्यः कस्मान्न भवन्ति, आपको इतना ही तो सिद्धांत पूरा करना है ना कि बिना प्रत्यय के प्रकृति प्रयोग नहीं करनी, तो सु औजस को ही क्यों ला रहे हो?
और किसी को पकड़ के ले आओ, अमौक्षस को, टाभ्याम जिसको, कितनी सारी विभक्तियां हैं ना, सुऔजस ही आएंगे ऐसा कैसे निश्चित होगा। तो समाधाता ने कहा कि कर्मादि नाम अभावात, वो अन्य विभक्तियां इसलिए नहीं आती क्योंकि वो कर्मादि अर्थों में निश्चित है और कर्मादि अर्थ यहाँ है नहीं, इसलिए नहीं आएगी। तो जिज्ञासु ने कहा कि चलो षष्ठी तो आ सकती है ना, षष्ठी तरही प्राप्त होती। समाधाता ने कहा षष्ठी भी निश्चित है, षष्ठी का भी निश्चितार्थ है क्या, शेष लक्षणा, षष्ठी अशेषत्वान्न भविष्यति, वो शेष लक्षण अर्थ में ही होती है और यहाँ शेष रूप अर्थ कुछ है नहीं, तो इसलिए नहीं आएगी षष्ठी। तो जिज्ञासु ने कहा कि अच्छा चलो सही है, प्रथमा ही आएगी, इतना भी मान लिया, लेकिन एवमपि व्यतिकरः प्राप्नोति एकस्मिन्नपि द्विवचन बहुवचने प्राप्नुतः, द्वयोरपि एकवचन बहुवचने प्राप्नुतः, बहुष्वपि एकवचन द्विवचने प्राप्नुतः। एक अर्थ में द्विवचन बहुवचन प्रत्यय भी पाएंगे, माने एक जो प्रातिपदिक है उससे औजस भी होने लगेगा, द्वि शब्द से सुजस होने लगेगा और बहु शब्द से सु और औ भी प्राप्त हो सकते हैं। एक से सु ही होगा, द्वि से औ ही होगा, बहु से जस ही होगा, ऐसा निश्चय कैसे करते हो। तो समाधाता ने बता दिया अर्थ तो व्यवस्था भविष्यति, इस सामर्थ्य से ऐसी व्यवस्था हो जाती है क्योंकि हमें समय का पालन भी करना है ना, और अन्य कोई विभक्ति हो नहीं सकती, सुअवजस ही हो सकती है। तो फिर हमें इसकी व्यवस्था इस प्रकार से करनी चाहिए कि जिसके अनुसार ये अभिधान में दृष्ट सामर्थ्य वाला प्रयोग बन जाए। माने जैसे एकौ बालकः बना दिया हमने, तो अब ये अभिधान में दृष्ट सामर्थ्य नहीं रहा, दृष्ट सामर्थ्य वचन नहीं हुआ। एक से सु लाएंगे, एकः बालकः बनेगा, तभी ये बालकगत एकत्व को कह सकेगा। तो इसलिए एक से सु ही आएगा, द्वि से औ ही आएगा, जस बहु से जस ही आएगा। तो यहाँ तक आकर के समाधाता ने अपने पक्ष को स्थापित किया। माने समाधाता ने यहाँ तक आते हुए क्या निर्णय हुआ, एकत्वादि विभक्ति अर्थ है, इस पक्ष में कोई दोष नहीं दिखा पाया जिज्ञासु। जो भी दोष दिखाने का प्रयास किया समाधाता ने सबका समाधान कर दिया, और बल्कि समाधाता ने जिज्ञासु के पक्ष में एक दोष छोड़ दिया कि आप कर्मादियों को विभक्ति अर्थ मानोगे तो आपके पक्ष में दोष है। क्या दोष है, एको द्वौ बहवः, यहाँ पर आप सुऔजस नहीं ला सकोगे। लेकिन बात यह है अंततः कि जो समाधान समाधाता ने दिए ना, वही अपने पक्ष में समाधान के लिए वो उसके पक्ष में भी जाएंगे। जैसे कि ये समाधान दिया अथवा समयाद भविष्यति, तो ये तो उसके पक्ष में भी तो समान रूप से जाएगा। वचन ग्रहण से प्रयोजनम, चलो वचन ग्रहण का प्रयोजन तो ना भी लगाओ, लेकिन औरों और समाधानों के बारे में ना भी सोचो, तो ये जो समाधान है अथवा समयाद भविष्यति, ये समाधान तो उस पक्ष में भी जाएगा। प्रातिपदिकेनोक्ता एकत्वादयः, कर्मादि को विभक्ति अर्थ मानेंगे तो एकौ दो बहवः में सुऔजस नहीं हो पाएगा। इस मत में अर्थ बनेगा एकत्व विशिष्ट प्रातिपदिकार्थ को कहने के लिए सु आता है, और वो जो प्रातिपदिकार्थ है वो तो कहा जा चुका एक शब्द के द्वारा ही, तो इसलिए सुऔजस नहीं आएंगे। तो कहा नहीं, ये जो है वो इनके मत में दोष ही रहा, समाधान नहीं होगा। अथवा समयाद भविष्यति से भी कैसे, कर्मादि पक्ष में ये दोष बना रहा एको द्वौ बहवः, अथवा समयाद भविष्यति, ये समाधान वहां नहीं लग सकेगा। क्यों नहीं लग सकेगा, जैसे कि कर्मादि विभक्ति अर्थ हैं जिज्ञासु के पक्ष में, तो सूत्रार्थ प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इसका सूत्रार्थ क्या बन रहा है, एकत्व विशिष्ट प्रातिपदिकार्थ को कहने के लिए सुविभक्ति आती है ना। तो एकत्व विशिष्ट प्रातिपदिकार्थ को कहने के लिए सुविभक्ति आती है, ये वहाँ चरितार्थ हो जाएगा जहाँ प्रातिपदिकार्थ अभिहित नहीं है, क्योंकि जिज्ञासु का सिद्धांत ये भी है साथ में अभिहिते विहितम न भवति। तो जैसे रामः शब्द, राम शब्द है, राम से हम सु ला सकते हैं ना इस अर्थ के अनुसार। एकत्व विशिष्ट प्रातिपदिकार्थ को कहने के लिए सु आता है, तो सूत्रार्थ तो चरितार्थ हो गया, सूत्रार्थ तो चरितार्थ हो गया ना। एकत्व विशिष्ट प्रातिपदिकार्थ को कहने के लिए सु आता है, तो वो सु यहाँ पे राम से सु आ जाएगा, और राम के द्वारा अभिहित प्रातिपदिकार्थ, वैसे तो अभिहित ही है, हमेशा प्रातिपदिक के द्वारा तो प्रातिपदिकार्थ अभिहित ही होगा,
प्रातिपदिक के द्वारा हमेशा प्रातिपदिकार्थ अभिहित ही होगा। तो फिर जिज्ञासु इसमें वही बोलेगा पहले की तरह। वचन सामर्थ्य की आचार्य कह रहे हैं कि जो है वो एकत्व विशिष्ट प्रातिपदिकार्थ में सुविभक्ति हो जाए, द्वित्व विशिष्ट प्रातिपदिकार्थ में औ हो जाए, और कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं मिलेगी जहाँ प्रातिपदिक के द्वारा, ये जिज्ञासु पहले बोल चुका है ना इस बात को, वृक्षः प्रक्षः के संदर्भ में वही बोलेगा कि वचन सामर्थ्य से होगा। और वचन सामर्थ्य से यदि रामः आदि में होगा तो फिर वचन सामर्थ्य से एको दो वह में भी होगा। तो ये समाधान तो दोनों ही जगह हो जाएगा। और यदि इससे ना भी माने कि नहीं इस तरह से भी नहीं प्राप्ति है, तो ये जो सिद्धांत है समयाद भविष्यति की अकेला प्रयोग ही नहीं कर सकते, तो ये सिद्धांत तो ऐसा है कि इसके अनुसार तो सुऔजस होने ही होंगे यहाँ पर भी। तो ये भी है, दोनों में ही दोष नहीं है। लेकिन ये है कि जिज्ञासु ने अपने पक्ष में दोष का समाधान किया नहीं, तो इसलिए यहाँ पे आके प्रदीपकार ने अंत में यही निर्णय दिया है ना, तदेवं संख्या विभक्त्यर्थ इति दर्शनाश्रयेण सूत्रम स्थापितम। संख्या विभक्त्यर्थ माने एकत्वादि विभक्त्यर्थ है, इस दृष्टि का आश्रय करके सूत्र को स्थापित किया गया है समाधाता के द्वारा। यद्यपि कर्मादि विभक्त्यर्थ है, इसमें कोई दोष अभी तक आया नहीं है ना, अभी तक तो कम से कम नहीं आया है। मैंने जो भी आया था उसका समाधान कर दिया। तो पक्षांतर को लेकर के भी प्रवृत्त होते हैं, इतना ही मान के ये समझिए कि आचार्य ने ये सूत्र बनाया है अनभिहिते। तो क्या मान करके बनाया कि संख्या विभक्ति अर्थ है। मान लीजिए कि दोनों ही पक्ष निर्दोष सिद्ध हो गए, तो भी कोई भी पक्ष का आश्रय किया जा सकता है जब दोनों ही पक्ष निर्दोष हैं। तो संख्या विभक्ति अर्थ है, ये पक्ष भी निर्दोष रहा अभी तक, और कर्मादि विभक्ति अर्थ है, ये पक्ष भी निर्दोष रहा, और आचार्य जो है वो अनभिहिते कर रहे हैं। तो इसका मतलब आचार्य विभक्ति अर्थ को विभक्ति अर्थ संख्या को मान करके अनभिहिते बना रहे हैं फिर, क्योंकि कर्म आदि को विभक्ति अर्थ माने तब तो सूत्र बनाने की आवश्यकता नहीं। यहाँ तक जो निर्णय हुआ है, ठीक। अब इसी में जिज्ञासु ने इतना तो स्वीकार कर लिया कि ठीक है आचार्य इस पक्ष को लेकर के सूत्र बना रहे हैं। अब इसमें जिज्ञासु कहेगा कि जब आप फिर सूत्र बना रहे हैं तो आपको परिगणन भी करना होगा। इसको हम आगे देखेंगे अग्रिम कक्षा में। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।